जय हिंद। जब स्टूडेंट जो है 12th कर लेता है उसके बाद वो किसी न किसी जॉब के लिए जो है रिसर्च करने लगता है। अधिकतर का जो जवाब होता है कि मैं आर्मी में जाना है, और वो भी एक आर्मी ऑफिसर के लिए। दोस्तों, आर्मी ऑफिसर जो है 12th के बाद हम कैसे बन सकते हैं, बस आपको इस वीडियो को देखना है। सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, कैसे आप 12th के बाद जो है एक आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों, यूपीएससी जो आपने एक सुना होगा, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यही जो है साल में 2 बार एक एग्जाम कंडक्ट करता है जिसका नाम है एनडीए एग्जाम, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम होता है। वो 2 बार साल में कंडक्ट करता है और आप इसी के द्वारा जो है आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। कैसे बनेंगे बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी से शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 12th के बाद जो आर्मी ऑफिसर कैसे बने, इसमें सबसे पहले आपका जो है स्टेप होता है कि आपको 12th पास करना है, और मिनिमम जो है आपके 50% जो है मार्क्स होने चाहिए, और जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे वो आपका बेनिफिट होगा। और उसके बाद भी आप इंग्लिश में जो है आप 50% मार्क्स जो है आपके अनिवार्य हैं, यानी कोई भी डिफेंस एग्जाम आप देते हैं तो इंग्लिश का जो क्राइटेरिया अच्छा खासा उसमें रहता है, क्योंकि इंग्लिश जो है हमारे डिफेंस में जो है जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, या फिर कोई भी हमारे एयरफोर्स में, नेवी में जितने भी कोई अच्छी खासी रैंक्स होती हैं, उनके लिए इंग्लिश ज़रूरी होती है। उसके बाद जो है किसी भी स्ट्रीम, अगर आप आर्मी में ऑफिसर बनते हैं, कि ये मैं वीडियो जो है पर्सनली जो है आर्मी के लिए बनाऊंगा, और जो है इसमें आप एनडीए का एग्जाम देकर एयरफोर्स के भी ऑफिसर बन सकते हैं, नेवी के भी बन सकते हैं, आर्मी के भी बन सकते हैं। बस मैं इसमें आर्मी क्या बताऊंगा। दोस्तों, आप आर्मी ऑफिसर बनने के लिए किसी भी स्ट्रीम से 12th पास होने चाहिए, चाहे आपने साइंस ली हो, चाहे आर्ट्स ली हो, चाहे कॉमर्स ली हो, चाहे मैथ ली हो, यानी कुछ भी हो सकता है इसमें। तो आप आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं 12th पास करने के बाद एनडीए के द्वारा। और अगर आप नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो जो आपका फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया आपका जानकारी के लिए, बस मैं इसमें जो आपको आर्मी ऑफिसर बनने के लिए बताऊंगा। दोस्तों, इसमें जो है आप नेवी और एयरफोर्स के लिए फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है, लेकिन आज मैं जो आर्मी ऑफिसर बनने के लिए बता रहा हूं, ये आप 12th पास होने चाहिए, चाहे उसमें आपको कोई सी भी स्ट्रीम हो, कुछ भी आपने ले रखा हो उसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों, 50% तो मार्क मैंने बता दिए होने चाहिए इंग्लिश में। उसके बाद एक फॉर्म आता है साल में 2 बार एनडीए का, जिसे यूपीएससी जो है कंडक्ट कराता है। उसका आपको सबसे पहले तो एग्जाम फॉर्म फिल करना है, और उसकी एज बता देते हैं आप लोग कितनी एज होती है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी आप दोस्तों 16.5 साल से 19.5 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और इसी बीच में आप जो है एनडीए एग्जाम को क्लियर करके जो है एक आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, पूरा स्टेप आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है, और 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और फिर उसके बाद इसका एनडीए एग्जाम होगा। एनडीए एग्जाम जो होता है उसमें 2 पेपर्स होते हैं, एक मैथ का पेपर होता है और एक होता है इंग्लिश प्लस जीके जीएस। उसमें इंग्लिश आती है और जीके जीएस आती है। इसमें जो मैथ वाला पेपर होता है, इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, और पर क्वेश्चन जो है 2.5 नंबर का होता है, और 300 नंबर का मैथ का पेपर हो जाता है इसी तरीके से। उसमें टाइम जो है 2-2.5 घंटे का रहता है इसमें मैथ में, और इसमें निगेटिव मार्किंग जो है 0.85 पर रॉन्ग क्वेश्चन, यानी एक गलत क्वेश्चन पर आपको जो है 0.85 नंबर आपका कट जाएगा। उसके बाद जो है इंग्लिश प्लस जीके जीएस का एक दूसरा पेपर होता है। ये जो यहाँ पर है फर्स्ट पेपर हो गया मैथ का, अब ये दूसरा पेपर, एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं। उसके बाद जो है इंग्लिश प्लस जीके जीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं, और पर क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है, यानी 600 नंबर के। और जो इंग्लिश है इसमें वो 50 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, और जो 100 क्वेश्चन बचते हैं दूसरे पेपर में, उसमें सभी कुछ होता है, जीके जीएस जितना जो कुछ होता है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, और इसमें सारा कुछ होता है ये इसमें जीके जीएस में। उसका इसमें टाइम जो है वो 2.5 घंटे का रहता है, और निगेटिव मार्किंग जो है दूसरे वाले पेपर में इंग्लिश प्लस जीके जीएस वाले में जो है 1.33 का जो है रहता है, यानी एक क्वेश्चन आपका जब गलत हो जाएगा तो आपके 1.33 जो है आपका नंबर कट जाएगा उससे। उसके बाद जो है अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर देते हैं, जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, यानी ओएमआर सीट पर होता है, ऑफलाइन होता है ये दोस्तों, ये जो है जब आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपके पास जो है इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो है आपके पास एक कॉल लेटर आएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए, तब आपको जो है एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। एसएसबी इंटरव्यू जो है 5 दिन का होता है। इसमें जो है 900 मार्क्स का होता है।
कुल मिला के आपके दोनों पेपर जो है 900 मार्क्स से हो गए, इन 900 नंबर के आपका रिटन हो गया। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू आपका 5 दिन का, वो 900 नंबर का होता है, यानी कुल मिला के ये 1800 नंबर का जो है हो जाता है। और जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं ये वाला, उसके बाद जो है इसके साथ ही साथ जब आप इंटरव्यू देते हैं, इसके साथ ही साथ आपका फिजिकल टेस्ट हो जाता है, मेडिकल टेस्ट हो जाता है, और ये सब कुछ मिलाकर जो है आपका एक मेरिट लिस्ट बनता है। उसी में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप जो इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है आप एक यानी मेरिट लिस्ट आपकी वो आती है, उसी में आपका नाम होता है, मैं बता ही चुका हूँ। फिर आप जो है सेलेक्ट हो जाते हैं, और जो है उसके बाद जो है इसमें आप जब ये क्लियर कर लेंगे, एसएसबी भी और इसका रिटन एग्जाम भी, इसका फिजिकल टेस्ट भी, मेडिकल टेस्ट भी, और इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉल लेटर आएगा एनडीए से, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी से। इसी में जो है जब आप जाएंगे तो आपको 3 साल के लिए एक डिग्री कोर्स करना पड़ेगा। उसकी डिग्री जो है आपको जेएनयू से होगी, यानी जेएनयू से मिलेगी, लेकिन आपको एनडी यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है, और वहाँ पर आपको 3 साल रहना पड़ेगा। वहाँ पर आपको थोड़ा फिजिकली, मेंटली यानी हर तरीके से मजबूत किया जाएगा, और जो है आपको 3 साल में एक डिग्री दी जाएगी। चाहे वो अगर आप नेवी या एयरफोर्स में जाते हैं तो लगभग वहाँ बीटेक की डिग्री देते हैं, लेकिन अगर आप आर्मी में जाते हैं तो ऐसे आपको कोई डिग्री दी जाती है। उसके बाद जो है आप जब 3 साल की यहाँ पर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, आप 3 साल का वहाँ पर जो कोर्स होता है कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको जाना पड़ता है आईएमए। इसमें लगभग 18 महीने की आपकी ट्रेनिंग चलती है। उसके बाद होती है 18 महीने के बाद एक पास आउट परेड। पास आउट परेड में जो है आपको जो है आपके माता पिता को बुलाया जाता है वहाँ पर, और आपके माता पिता जो पास आउट परेड होती है यानी पीओपी जो होती है, वहाँ पर जो आपके माता पिता जाते हैं और आपके कंधे पर 2-2 स्टार लगाते हैं दोनों तरफ, और आप बन जाते हैं एक लेफ्टिनेंट यानी एक आर्मी ऑफिसर। एक आर्मी ऑफिसर बन जाते हैं आप, यानी एक अच्छी पोस्ट होती है ये आर्मी ऑफिसर की दोस्तों। लेफ्टिनेंट फर्स्ट पोस्ट होती है ये, सबसे अच्छी वाली जो पोस्ट बोलते हैं वो फर्स्ट पोस्ट यही होती है लेफ्टिनेंट की दोस्तों। तब आप एक आर्मी ऑफिसर बन जाते हैं, और धीरे धीरे जब आप उसमें आर्मी में जाते हैं और धीरे धीरे जब आप काम वहाँ पर अच्छा खासा करते हैं तो धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता रहता है। और जो हमारे जितने भी सेना प्रमुख हैं ये भी अधिकतर यहीं से होकर गए हैं। अगर आप जो है आप ग्रेजुएशन भी कर लेते तो एक एग्ज़ाम और होता है सीडीएस, उसके बारे में आप दूसरा जो है वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको देखना होगा कि आप ग्रेजुएशन के बाद कैसे एक आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। बस आपको जो है इस वीडियो को जो है देख लिया होगा उम्मीद है, और आप समझ गए होंगे कैसे जो है आप एक आर्मी अफसर बन सकते हैं, और आपको जो है लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है, यानी लेफ्टिनेंट का जो है पद मिलता है वहाँ पर। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा जो वीडियो समझ में आया होगा कि हम 12th पास करके जो है कैसे जो है हम एक आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आप लोग जो है समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।